श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं मंगलवार की। 1 अगस्त महीना मंगल देव की कृपा से शुरू हो रहा है। श्रावण अधिक शुक्ल मास की आज पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का टाइम सुबह को 5:42 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:12 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। राहु काल 3:49 से शाम 5:31 बजे तक रहेगा। दिशाशूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग आदेश। बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपके जो एकादशेश हैं चंद्रदेव, वो मकर राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे और आज उनका जो नक्षत्र से गोचर होगा वो होगा सूर्यदेव से। और सूर्यदेव चंद्रदेव के घर में ही फिलहाल विराजमान है और नक्षत्र वाइज को भी छोड़ें तो आमने सामने सूर्य और चंद्र आज रहने वाले हैं। तो क्या परिणाम होगा गोचर वाइज चंद्रदेव का सूर्यदेव के नक्षत्र के होने के कारण और आमने सामने होने के कारण मंगल शुक्र बुध किस प्रकार से आपके जीवन को महकाएंगे, शनिदेव क्या भूमिका निभाएंगे, आइए इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। भैया सबसे आग्रह कि जो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल मत कीजिए, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है उसका आंसर आपको समय मिलते ही दिया जाएगा। तो कन्या राशि में आज एकादशेश का पंचम भाव में बैठना भैया बहुत ही अच्छा हमारी नज़र में है। एकादशेश का पंचम भाव से संबंध बने तो क्या, पंचम भाव किस चीज़ का है? पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, पंचम भाव हमारी शिक्षा का है, पंचम भाव हमारी संतान का है। लगन से पंचम है तो लगन का हमारे ज्ञान का भाव है। और अगर आप देखें तो पंचम से सप्तम आपका जो पड़ता है वो एकादश भाव पड़ता है। पंचम का सप्तम अर्थात हमारे ज्ञान का सुख, हमारे ज्ञान का दाम्पत्य जीवन। मतलब एक अलग ही चीज़ नज़र आती है कि हमारे ज्ञान के कारण जो चीज़ें हुई हैं उनका किस तरीके से सुख हमें मिल पाएगा, किस तरीके से वहाँ से अर्निंग हम कर पाएंगे। और इस प्रकार से लग्न का सप्तम हमारा दाम्पत्य जीवन है, उसी प्रकार से हमारे पंचम का जो सप्तम है वो एकादश भाव है। तो आप समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण यह भाव है। और इसी भाव में आज चंद्रदेव विराजमान रहेंगे तो आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। संतान से कोई दिक्कत थी तो वह दिक्कत आपकी समाप्त करेंगे। संतान यदि गलत प्रवृत्ति की ओर जा रही थी, गलत सोहबत की ओर जा रही थी, तो आज उसको सुधरने का मौका मिलेगा। आज जो आपका 11वें भाव में सूर्यदेव के होने के चलते जो कहीं ना कहीं अभिमान के कारण प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ रही थी वो भी आपकी समाप्त होगी, क्योंकि चंद्रदेव शीतलता है, चंचलता है। चंद्रदेव यहाँ पर आप पर आकर काफ़ी कृपा करेंगे। और चतुर्थ से द्वितीय है, ये तो सुख का द्वितीय भी यही पंचम भाव होता है, जहाँ से कि सुखों का सुख देखा जाता है, सुखों का धन देखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं जब चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव आपकी कुंडली में 12वें स्थान के मालिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यय को तो बढ़ाएंगे, लेकिन इनकम भाव को देख करके व्यय से अधिक आपकी इनकम कराने पर चंद्रदेव का जोर रहेगा और चंद्रदेव इस चीज़ को पूरी तरीके से करवा भी देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ चंद्रदेव पंचम में होने के कारण और सूर्य की उन पर दृष्टि पड़ने के कारण पंचम भाव पर भैया बहुत अधिक प्रकाश होगा। अब इस प्रकाश के कारण यदि आप अपने प्रेम संबंधों में, अपनी शिक्षा में कुछ भी चीज़ें फर्जी कर रहे हैं
कुछ भी चीज़ें ऐसी दर्शा रहे हैं जो कि वास्तविकता से बहुत परे हैं, तो उनका आज पर्दाफाश होना तय है कि सूर्यदेव के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर और सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि चंद्रदेव पर है। तो इससे क्या होगा, जो भी चीज़ें आपने गलत की हैं, क्योंकि सूर्यदेव हमारी आत्मा के कारक हैं, राजा हैं, और चंद्रमा हमारी रानी, ग्रहों की रानी चंद्रमा को कहा गया है, और पूर्ण प्रकाशमान होंगी सूर्यदेव के प्रकाश से। तो भैया यहाँ पर आकर के आपके गलत कृत्य अब छुप नहीं पाएंगे, गलत करते आपके उजागर हो जाएंगे, जिसके कारण आपको दिक्कत भी सहनी पड़ सकती है। और जहाँ पर चंद्रदेव आ रहे हैं, यह मकर राशि है, जो कि शनिदेव की अपनी साधारण राशि है, और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में इस वक्त विराजमान है। तो वो भी पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए कि भैया, क्योंकि शनिदेव तो न्याय के देवता हैं, वो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करने देते। आपने गलत किया है, आप गलत कर रहे हैं, तो उसका आज पर्दा हटने का पूरा प्रयास सूर्य और चंद्रदेव द्वारा किया जाएगा, और उसमें वो कामयाब भी होंगे, क्योंकि भैया वो ग्रह हैं, उनकी शक्ति हमसे 1000 लाख गुना अधिक है। तो ऐसा किए हो तो भैया संभल जाइए, पहले से ही स्थितियों को क्लियर कर दिए, जिससे कि जब ग्रह स्थिति को क्लियर करें तो फिर आपके साथ में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि आप खुद ही अपनी गलती स्वीकार करते हुए सब चीज़ों का पश्चाताप करेंगे, तो फिर आपको माफ़ भी किया जाने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाएगी। अन्यथा जब ग्रह अपना खेल खेलेंगे तो भैया फिर प्रकृति तो निष्ठुर है, वो तो न्याय करती है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ आपके साथ भी कभी ना कभी तो निष्ठुर बर्ताव प्रकृति द्वारा किया जाना ही है। तो चंद्रदेव बस यहीं पर थोड़ी सी यह दिक्कत कर रहे हैं, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई देती। यदि आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ज्ञान के बल पर आप पैसा कमाएंगे, ज्ञान के बल पर आपके विदेश में धाक जमेगी, ज्ञान के बल पर आपके कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपके ज्ञान की हर जगह कद्र होने वाली है। क्योंकि शनिदेव की भी यह राशि, और शनिदेव आपके मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो छठे भाव में बैठ करके शनिदेव वक्री में, तो 10वें 11वें सॉरी पंचम छठम और सप्तम तीनों का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चंद्रदेव के बैठने के कारण और ज़्यादा आपको लाभपरक स्थिति ही बनाएंगे। प्रेम संबंध आपके अच्छे बनेंगे। प्रेम संबंधों में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि आप ऑनेस्ट हैं बस। और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वो आपके 12वें स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर मंगल, शुक्र और बुध विराजमान है। बुध देवता यहाँ पर आपके खर्चों की अधिकता करेंगे। स्किन संबंधी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। आंखों की प्रॉब्लम, आई फ्लू वगैरह की दिक्कत आज आपको हो सकती है। खासतौर से लेफ्ट आई से ज़्यादा दिक्कत शुरू होने के चांसेस हैं। तो भैया सावधान रहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आई फ्लू वगैरह चल भी रहा है। शायद हम भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। वैसे लगता नहीं, ईश्वर की कृपा से होगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा होना होगा तो कम में होकर के चला जाएगा। जहाँ महाकाल रक्षक हो वहाँ यह छोटी मोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं। और घबराहट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया प्रकृति है तो हम भी तो मानव ही हैं। बस महाकाल की शरण में है, विश्वास है। सूर्यदेव आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहेंगे। विदेश से इनकम का जिक्र बार बार इसलिए करते हैं, विदेश का मतलब यह मत समझिए कि फॉरेन कंट्री। आपके जन्म स्थान से कोई दूर का स्थान भी हो सकता है, जहाँ से कि आपको इनकम हो, आपको बिजनेस मिले, आपको जॉब मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जन्म स्थान से दूर स्थान से आपको लाभ ये दिलाने के लिए तत्पर है। और विदेश में अगर कोई स्थिति बनती है तो वहाँ भी आपकी अच्छी पकड़ बनने वाली है। एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ आपकी जॉब लगने के पूरे आसार हैं। शुक्रदेव के वक्री होने के कारण इनकम बढ़ रही है, साथ ही साथ आप लग्जरीज लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। आपके मन में अब आ रहा होगा कि यार अब थोड़ा आराम करने का वक्त है और धन कमाने का वक्त है। तो स्मार्ट तरीके से धन कमाने के जितने भी तरीके होंगे वो सब आपके द्वारा प्रयास में लाए जाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव की भैया यह कला है। अब देखिए, नवम भाव के और द्वितीय के स्वामी 12वें भाव में बैठते हैं, तो खर्च तो भैया कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन देगा कौन, सवाल यही उठता है। तो देने वाले भी तो यही हैं, भाग्येश हैं, भाग्य का साथ भी देंगे। भाग्य जाकर के विदेश में बैठ गया है तो विदेश से कमाइए ना। आपकी सेविंग जाकर के विदेश भाव में बैठ गई तो विदेश से काहे क्यों नहीं कमाते।
विदेश में अपना जो भी काम है उसको बढ़ाइए, नहीं है तो शुरू कीजिए, कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए। क्योंकि भैया एक बार पहले भी कहा था, जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होता, जो ग्रह चाहते हैं वो हमेशा होता है। इसलिए वो करो जो ग्रह चाहते हैं, फिर वो होगा जो हम चाहते हैं। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो भैया बहुत ज़्यादा लाभ पाओगे। अपने आप को ग्रहों की स्थिति के अनुसार ढाल लोगे तो हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी जिसके आप हकदार हैं, जो आप चाहते हैं। और ग्रहों से लड़कर कुछ पाना चाहोगे तो कभी नहीं पा पाओगे। बहुत से लोग आते हैं कि गुरुजी शादी करा दीजिए, वशीकरण कर दीजिए। अरे भैया करने को तो कर दें, लेकिन उसका पाप कौन ढोएगा। आजकल के वशीकरण के हमने देखे हैं बहुत सारे किस्से अलग अलग तरह के आते हैं। कोई बदला लेने के लिए वशीकरण कराना चाहता है, किसी को कोई अच्छा लगता है उसके लिए वशीकरण कराना चाहता है। तो आजकल तो भैया पता ही नहीं चलता कौन क्या क्या चाहता है। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रह करके मन को स्वच्छ कीजिए, आत्मा को स्वच्छ कीजिए। आत्मा तो परमानंद है, आत्मा की आवाज़ को सुनिए। आप लोग आत्मा को ही ढक लेते हैं। सूर्य और चंद्र देव के रोजाना दर्शन कीजिए, सभी आपके कल्याण होंगे। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। आज के दिन व्यापार आपका बढ़ रहा है, जॉब की स्थिति अच्छी बन रही है। जॉब नहीं थी तो शायद ना मिल पाए, लेकिन जॉब है तो वो अच्छी चलने के आसार दिखाई देते हैं। बस उसमें थोड़ी मेहनत अधिक दिखाई दे रही है। प्राइवेट जॉब वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो यात्रा का कार्य करते हैं या जो फिर विदेश में रह कर के कार्य करते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल कुछ दिक्कत मान सकते हैं आप कन्या राशि वालों के लिए कि जॉब में दिक्कत समझ लीजिए थोड़ी है। तो गणेश भगवान जी को दूर्वा घास रोजाना अर्पित कीजिए, मोदक अर्पित कीजिए, आपकी जॉब भी लगेगी और जॉब को लेकर कोई दिक्कत है वह भी समाप्त हो जाएगी। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते रहिए। शनिदेव की राशि में आज चंद्र देव हैं, तो आज शनि देव और चंद्र देव की प्रसन्नता के लिए एक महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र होता है, उसका पाठ अवश्य कीजिए। आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।